बिहार के सीमावर्ती जिले का एक छोटा सा गांव, जहां बिजली अक्सर नहीं आती और सरकारी योजनाएं कागजों में जिंदा है। उसी गांव के उत्तर कोने में गेरुए खेतों के पार एक कच्ची झोपड़ी में मीना अपनी बेटी गुड्डी के साथ रहती थी। पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे। रेलवे ट्रैक पर मिली एक लाश और उसी दिन मिट्टी का घर मानो आसमान से नीचे गिर गया था। मीना तब 26 की थी और गुड्डी केवल 4 साल की। गांव वालों ने 4 दिन शोक मनाया और फिर अपनी जिंदगी में लौट गए। मगर मीना का समय वहीं रुक गया था। झोपड़ी का घर मिट्टी और भूसे से बना था। छत पर टीन की शीट थी, जिनमें कई जगह से सूरज की किरणें और पानी की बूंदें झांक लिया करती थीं। गुड्डी अब 9 साल की हो चुकी थी। पतली छोटी सी लड़की, जिसकी आंखों में दुनिया के लिए सवाल थे और मां के लिए सिर्फ एक सपना। मां, जब हमारा घर पक्का बनेगा ना, मैं उसमें दीवार पर फूल बनाऊंगी। मीना काम पर जाती, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टे पर, और गुड्डी स्कूल जाने की जगह घर में मिट्टी से छोटा घर बनाती। वो घर उसका खिलौना नहीं था, वो उसका भविष्य था। जून का महीना था। हवा में नमी घुल रही थी। गांव के लोग जहां एक और बारिश की राह देख रहे थे, वहीं मीना की आंखों में डर की बूंदें जमा हो रही थी। पिछली 2 बरसातों में उनकी झोंपड़ी की पश्चिमी दीवार धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। एक कोना बैठ चुका था। घर के एक ओर अब केवल एक चटाई और बोरी थी, जहां पानी आने से थोड़ा बचा जा सकता था। मीना ने पास की राशन दुकान से उधार लेने की कोशिश की, मगर दुकानदार ने कहा, दीदी, उधारी पिछली बारिश से अभी तक चुकाई नहीं। इस बार बारिश में सिर्फ खुद को बचाओ। एक रात गुड्डी मां की गोद में सो रही थी। अचानक बिजली चमकी। ऐसा लगा जैसे छत के ऊपर ही गिर गई हो। मीना उठकर बाहर भागी। बादल पूरे गुस्से में थे। पहली बारिश की बूंदें इतनी तेज पड़ी कि लगता था जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। टीन की छत में जोर से ठनकने की आवाजें आ रही थी। फिर कुछ देर में एक बड़ा हिस्सा, वो पश्चिमी कोना, धसक गया। गुड्डी चीख पड़ी। मिट्टी, पानी और अंधेरा एक साथ अंदर घुस आए। मीना ने उसे गोद में उठाया और बरसात में दौड़ पड़ी। सबसे पास की जगह प्राथमिक स्कूल का बरामदा। स्कूल का बरामदा, वहां पहले से 2 परिवार और थे, जिनके घर भी टीन के ही थे। रात में भीगते हुए लोग चुपचाप कोनों में दुबक कर बैठे थे। किसी के पास चटाई थी, किसी के पास केवल एक गीला गमछा। मीना ने गुड्डी को अपनी गोदी में बैठाकर बाहों से ढक लिया। गुड्डी बोली, मां, अब हमारा घर नहीं रहा। मीना ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पानी से नहीं, असहायता से भीग चुकी थी। सुबह होते होते बारिश थम गई। मिट्टी की सोंधी गंध हवा में तैर रही थी, मगर मीना को वह खुशबू नहीं, एक संकेत लगी। वह घर लौटी। गुड्डी पीछे पीछे। सामने था उनका टूटा हुआ घर। आधी दीवारें गिर चुकी थी। छत टेढ़ी होकर अंदर लटक रही थी और मिट्टी के अंदर कपड़े, किताबें, कुछ बर्तन गड्ढे बनाकर दबे हुए थे। मीना ने सब कुछ देखा और चुपचाप बैठ गई। गांव के प्रधान से मदद मांगी गई। वो बोले, सरकारी मुआवजा आता है, मगर पहले जांच होगी, फोटो खिंचवाने होंगे, पटवारी की रिपोर्ट लगेगी, 3 महीने लगेंगे कम से कम। मीना ने कहा, साहब, 3 महीने तक हम कहाँ रहे? कोई जवाब नहीं मिला। मीना स्कूल के बरामदे में लौट गई। गुड्डी ने अगली दोपहर में मिट्टी से फिर एक नया छोटा घर बनाया, स्कूल के बाहर एक कोने में। उसने मां से कहा, देखो मां, दीवारें अभी भी मेरे हाथ में है। मीना मुस्कुराई नहीं, मगर उसने गुड्डी को अपनी बाहों में भर लिया। उसे एहसास हो रहा था, दीवारें भले मिट्टी की थीं, लेकिन बेटी का सपना पत्थर सा मजबूत था। अगले 2 हफ्तों तक बारिश रुक रुक कर आती रही। स्कूल का बरामदा अब उनका घर बन चुका था। कुछ लोग ताना मारते, तुम्हारा घर तो स्कूल हो गया, सरकार को तो बस यही भेजो चिट्ठी। गुड्डी ने एक दिन मां से पूछा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे मां? मीना ने पहली बार गुस्से से नहीं, सच्चाई से कहा, शायद हां, मगर जब तू बड़ी होगी तो अपना घर अपने हाथों से बनाना। 3 महीने बाद जब पटवारी आया, तब तक मीना का नाम सूची में सबसे नीचे था। मुआवजा की पहली किश्त किसी और को मिल चुकी थी। मीना हारी नहीं। उसने एक काम और पकड़ लिया। अब वो खेत के साथ साथ गांव की सड़क पर झाड़ू लगाने भी जाने लगी। गुड्डी ने स्कूल जाना शुरू किया।
वहीं से, उसी स्कूल से, जिसके बरामदे में उसका बचपन भीग रहा था। अब फिर बारिश का मौसम था। 2 साल बीत चुके थे। घर नहीं बना, बस 2 दीवारें उठाई थी मीना ने, ईंटें खुद ढो ढोकर। छत अब भी नहीं थी। गुड्डी अब चौथी कक्षा में थी, पढ़ती भी थी और मां की मदद भी करती।